In 2016, 20 billion barrels of oil and 1.6 billion barrels of oil of natural gas were discovered in Texas. Which factor of production has increased in the US due to this discovery? Obvious सी बात है बेटा कि ये extraction of a natural resource है, तो land की मैं बात कर रहा हूँ. The diagram shows the PPC. Which of these points shows the largest possible output of product Y currently achievable? सही है. तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं बात करता हूँ कि प्रोडक्ट वाई की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्स इतना प्रोड्यूस कर रहा हूँ, सही है, वाई इतना प्रोड्यूस कर रहा हूँ. एक बी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मैं एक्स कम प्रोड्यूस कर रहा हूँ और वाई ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ. सर ए भी तो हो सकता था, ए क्यों आंसर नहीं होगा? क्योंकि सर ये तो कौन सा पॉइंट है आपका, अनअटेनेबल पॉइंट है, यहाँ पे तो मैं ऑपरेट कर ही नहीं कर सकता. सही है. इसने क्या बोला, अचीवेबल बोला ना यार, कि आप अचीव कर भी सकते हो या नहीं. करेक्ट आंसर हो गया बी. आपको लोग को जैसे ही प्रॉब्लम हो आप उन्हें रोक देना. A student decide to take up to 2 year apprenticeship for which she will earn 10,000 per year. सही है. 2 साल का उसने बोला भाई 10,000 में मुझे साल का मिलेगा. 2 साल का मुझे मिल जाएगा कितना भाई, 20,000 मिल जाएगा. सही है. आफ्टर शी एक्सपेक्ट्स टू अर्न 25,000 पर ईयर. सही है. शी could take an unskilled job which pays 16,000 per year instead of this apprenticeship. उसने बोला देखो, 2 साल के बाद मैं क्या करूंगी, मैं जो है इससे 25,000 जो है वो अर्न करोगे. व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द 2 years ऑफ कंप्लीटिंग द अप्रेंटिसशिप? आप जो है वो क्या कर रहे हो, लेट सपोज ये एक एक्चुअल शिप टाइप है, आप इसको जो है वो चूज कर रहे हो. सही है. तो आपने छोड़ा क्या? सही. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपकी 2 सालों की? तो क्या है हो सकता है भाई इसके अंदर? भाई इसने क्या बोला, 2 year का प्रोग्राम है, कितना अर्न करेगी, 10,000 अर्न करेगी. ठीक है. अच्छा. अगर वो अनस्किल्ड जॉब ले लेती है तो वो कितना कमाएगी, 32,000 कमाएगी. ठीक है. डन. तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कितना छोड़ा उसने, 12,000. चूज इसने ये करा ना, इसने ये चूज किया. व्हाट शी लेफ्ट, this 32,000. So difference will be the opportunity cost. Microeconomics analysis choices in various situations in which area of economic study it does not include. सर इकोनॉमिक ग्रोथ बाकी सब में तो आता है ना यार, बाकी सब तो चैप्टर है, लेबर मार्केट चैप्टर है. सही है. यूं इसको करो, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड आ गया, कॉस्ट एंड रेवेन्यू ये खुद टॉपिक है एक. सही है, आ जाए. व्हाट इज द कॉज ऑफ मार्केट फेलियर? सर मार्केट फेलियर का कॉज क्या है भाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं भाई, स्पेशलाइजेशन नहीं, मोनोपोली. सही है. मोनोपोली है ना सर, क्या करेगी, जो है वो एक्सप्लॉइट करेगी कंज्यूमर्स को. The diagram shows the supply curve for an individual grower of tomatoes and for a total market supply of tomatoes. Individual grower है, total market है. What explains the similarity of the two curves? क्या सिमिलैरिटी इन दोनों के बीच में? सही है. एक चीज याद रखना बेटा सप्लाई कर्व की, कि जैसे जैसे आपकी सप्लाई जो है वो बढ़ रही होती है, आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही होती है. ठीक है. डन है. आपकी सप्लाई बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट वो क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज जो है वो हो रही है. तो एज कॉस्ट राइज ग्रोअर्स नीड टू गेट अ हायर प्राइस टू इंक्रीज आउटपुट. द प्राइस ऑफ ब्रेड सप्लाई इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस लेवल. सर हमारे पास जो है वो, तो एक चीज याद रखो, इस कर्व की बात हो रही है, इस कर्व के अंदर तो सप्लाई इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइस लेवल ओनली, अदर फैक्टर्स की तो बात ही नहीं हो रही है. ठीक है. अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है कि हमें एक रेवेन्यू भी पता होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ हमें कॉस्ट का पता है. एट द लोअर प्राइसेस ईच ग्रोअर सप्लाइज मोर टोमेटोज. अब खुद सोचो, लेट सपोज आप लोग में से कोई जो है वो कोई चीज बेच रहा है, ठीक है, और अगर जब प्राइसेस कम होगी तो आप ज्यादा बेचोगे कम बेचोगे, ऑब्वियसली बात है कम बेचोगे. ये बोलता है कम प्राइस पे आप ज्यादा बेचोगे, ज्यादा प्रोड्यूस करोगे. तो बेटा ऐसा कोई सीन नहीं होता. सप्लाई और प्राइस का रिलेशन जो है पॉजिटिव रिलेशन है. whenever there will be an increase in the price level, what will happen, a producer will be supplying more. The price of bread rose by 5% and the quantity demand fell by 4%. तो क्या करना है भाई, पीडी निकालना है. चलो भाई फॉर्मूला लगा दो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. 4 डिवाइड बाय 5 कितना हुआ, 4 डिवाइड बाय 5 कितना हुआ, 0.8 हो गया. ठीक है. करेक्ट आंसर क्या हुआ अपना,
बी। सर ये माइनस क्यों आया है भाई? तो इनइलास्टिक है। ओ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, माइनस ही होगी क्योंकि प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन नेगेटिव होता है। सऊदी अरेबिया स्पेशलाइज इन ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग। दिस इज अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री विद हाईली स्किल्ड लेबर। व्हाट माइट बी डिसएडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन? सर स्पेशलाइजेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? कि बोरियत हो जाती है यार थोड़ी। अच्छा देख लेते हैं जरा। Oil companies have increased in training cost as each worker needs many different skills. सही है। ये स्पेशलाइजेशन का ड्रॉबैक तो नहीं हुआ? ऑयल कंपनीज में फाइंड इट डिफिकल्ट टू अचीव। ओ भाई ये तो फजूल बात है ना, ऑयल कंपनी उल्टा इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस करेगी। रिसोर्स एलोकेशन इज नॉट एफिशिएंट। नहीं भाई, एफिशिएंट होगी ये। ठीक है। वर्कर्स में फेस अ रिस्ट्रिक्शन रेंज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियस सी बात है, आप स्पेशलाइज हो। सही है। मुझे आज कोई बोल देता है, एक बंदा आया बोलता है यार मैथ्स पढ़ा दो, ओ भाई आता ही नहीं है ना यार पढ़ाने यार। सही है। आता भी होगा तो नहीं पढ़ा सकता। इसी तरीके से पाकिस्तान स्टडीज इस्लामियात है, आता भी है तो नहीं पढ़ा सकता। सही है, क्योंकि उसकी मेरी जो है वो स्किल्स नहीं है, वो रेलिवेंट स्किल्स नहीं है उस हिसाब की। ठीक है। तो अगर कल को कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है पाकिस्तान स्टडीज इस्लामियात की या जो भी सब्जेक्ट वगैरह है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसको जो है वो नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। व्हाट वुड मोस्ट लाइकली टू कॉज अ पर्सन टू इंक्रीज देयर सेविंग? सही है। तो क्या होगा हमारे पास? मोस्ट लाइकली बोल रहे हैं। एक बंदा जो है वो सेविंग्स कब करना स्टार्ट करेगा? जब उसकी इनकम गिरेगी। सही है। मोस्ट लाइकली रीजन पूछा है उसने, तो मोस्ट लाइकली रीजन तो यही होगा कि हमारे पास जो है जब वो रिटायरमेंट का उसका प्लान हो तो वो बोलेगा यार अब एक काम करते हैं अपन, जो है वो सेविंग्स ही करते हैं। द ग्राफ शोज वुमेन वेज एज अ परसेंटेज ऑफ मेन वेज इन ईयर वन इन ईयर टू। ईयर वन में अगर हम लोग देखें तो विच स्टेटमेंट इज शोन बाय द ग्राफ टू बी ट्रू? वुमेन की वेजेस इन्होंने बताई है एज अ परसेंटेज ऑफ मेन वेजेस। सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास कि यंगर वुमेन अर्न मोर देन ओल्डर वुमेन। जो यंगर वुमेन है मतलब जो ज्यादा अर्न कर रही है वो। नहीं यार, लेट सपोज कोई अगर 30 इयर्स की है तो वो इतना अर्न कर रही होगी। ठीक है। नहीं है ये। जैनब आपने करा है क्वेश्चन बेटा? मेरा आंसर ए है। क्यों भाई? क्योंकि younger women are earning more than older women. कैसे पता चला आपको? The age is 27 and 27 की एज में 75% है, and then it decreases when the age gets larger, increased. देखो ये जो हमारे पास गिवन है ना, वुमेन वेजेस एज अ परसेंटेज ऑफ मेंस वेजेस इन ईयर वन एंड ईयर टू। सही है। इसमें ये बात हो रही है कि हमारे पास जो है, चले दूसरे ऑप्शन में दिखा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। वुमेन वेजेस रिमेन अबाउट द सेम बिटवीन एजेस 40 एंड 50। 40 एंड 50 के बीच में सेम तो नहीं है। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया। इन ईयर टू ऑल वुमेन वर अर्निंग मोर देन मेन। ईयर टू के अंदर ये तो ऐसा है ही नहीं ना, हमें तो मैन की तो वेजेस पता ही नहीं है ना। इन ईयर टू वुमेन वर अर्निंग अ हायर परसेंटेज ऑफ मेन वेजेस देन इन ईयर वन। अच्छा, ईयर टू के अंदर ऑब्वियस सी बात है। देखिए, ये जो आपने बात की ना यंगर वुमेन, यंगर वुमेन आपने पता है कितना देखा? आपने सिर्फ 27 वाले को देखा। ठीक है। आपने 27 को कंपेयर किया 35 से, तो आपकी बात एकदम सही है। पर अगर आप ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखो, तो मैं अगर इसकी बात करूं, एक थी जो कि आपकी है 38 ईयर्स की है। सही है। उनको अगर हम कंपेयर करते हैं किन 45 वाले के साथ, तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड जो है वो कुछ डिफरेंस बता रहा है। यहाँ पे जब ओल्डर वुमेन हुई तो उसने ज्यादा अर्न करा। सही है। तो इसका मतलब है कि ये ओवरऑल ट्रेंड के अंदर जो है ये चीज शोकेस जो है वो नहीं हो रही, तभी ए नहीं हो सकता। बेस्ट बोला है ना। सही है। और ईयर टू के अंदर हमने देखा कि वुमेन जो भी है हर पॉइंट पे जो है वो ज्यादा परसेंटेज ही जो है वो कमा रही है। ठीक है, तभी डी आंसर है।
People income decreases. How is the proportion spent on food and leisure likely to change? लोगों की इनकम गिर गई भाई, गिर गई। क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, खर्चा ज्यादा करेंगे खाने पे और लेजर टाइम पे कम जाएंगे। सही है, फारिग नहीं बैठेंगे ना भाई। एंजॉय कैसे करेंगे? लेजर टाइम इज एंजॉयमेंट, राइट? खाना बस खाएंगे ज्यादा। अच्छा, द टेबल शोज टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट फॉर अ फर्म। अच्छा, व्हाट हैपेंस एज आउटपुट राइजेस? ओ भाई, आउटपुट राइज होगा तो क्या होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट राइज? नहीं भाई। 1000 डिवाइड बाय 100 करा, कितना आया? 100। 1000 डिवाइड बाय 200 करा, कितना आएगा? ओ सॉरी, इसमें 10 आएगा, 5 आएगा, कुछ 3.33 आएगा, कुछ और कम आएगा। तो इसका मतलब क्या? एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल्स। द फॉलोइंग information refers to a firm producing shoes. At which level of output does the firm maximize profit? यहाँ पे कितने का फायदा? 300 का। यहाँ पे कितने का फायदा? 400 का। यहाँ पे कितने का फायदा? 300 का। यहाँ पे कितने का फायदा? 200 का। सही है, तो बड़ा इजी सवाल है यार ये तो। 13 का क्या होगा? बी। सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। Which statement prove there has been an increase in the productivity for a factory making tractors? प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है। कौन सी स्टेटमेंट ये शोकेस कर रही है कि प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में बढ़ा है? 10% more workers result in 10% increase in tractors produced each week। सही है। तो सर देखें, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ये बता रही है कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो बढ़ चुके हैं फैक्ट्री के। तो अगर तो 10% वर्कर बढ़े और 10% ट्रैक्टर्स इंक्रीज हुए तो ये तो सेम चेंज है। ये प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कम रिसोर्सेज हो और ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो, तो इसका मतलब ये तो सिमिलर है, ये नहीं हो सकता। प्रोडक्शन इंक्रीजेस एज मोर वर्कर्स आर हायर्ड? नहीं भाई, रिसोर्स कम इस्तेमाल करनी है ना यार। नाइट शिफ्ट? अबे भाई, नाइट शिफ्ट भी क्यों करना है? रिसोर्स कम, कम घंटे काम करना है। आउटपुट पर वर्कर इंक्रीजेस फ्रॉम 3 to 4 ट्रैक्टर्स पर मंथ, ये होगा पॉइंट, कि वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। व्हेन डू इकोनॉमीज ऑफ स्केल टेक प्लेस? भाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब आप एक्सपीरियंस करते हो? जब कभी भी क्या होगा? जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे? आपके वेरिएबल होंगे, चेंज हो रहे होंगे। शॉर्ट रन में ये होती नहीं है, लॉन्ग रन में होती है। वेरिएबल फैक्टर्स बिकम फिक्स्ड, ये फजूल बात है। व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है, जब ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है तो कभी भी चेंजेस होंगी ही नहीं। व्हाट इज नॉट? जब कभी भी नॉट आएगा ना, इसको काट दो। अब देखो, व्हाट इज इंक्लूडेड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर? पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें होती हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर में हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट होती है। सही है। इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस होता है, गवर्नमेंट इससे भी खर्चा करता है ना आर्मी पे, या नहीं करता? सब्सिडीज देता है, नहीं देता? पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट की बात हो रही है। और अब यहाँ पे क्या हुआ? नॉट पे आते हैं अब। तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कैपिटल स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? फर्म कर रही होगी ना अपनी। मैं अपनी फैक्ट्री में खुद इन्वेस्ट करूंगा, गवर्नमेंट थोड़ी करेगी। व्हेन इज द बजट डिस्क्राइब्ड एज बैलेंस्ड? भाई बजट कब डिस्क्राइब होगा बैलेंस? जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो इक्वल होगी टैक्सेस की। आ गई बात समझ? डन है। अच्छा, तो when government spending and government revenue are equal। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट इंक्रीज रेवेन्यू बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन फर्म्स, व्हिच डिड इट इंक्रीज? गवर्नमेंट ने क्या किया भाई? उनको रेवेन्यू बढ़ाना है, टैक्स को बढ़ाने के लिए। जब वो फर्म्स पे टैक्स लगाए, रेवेन्यू इंक्रीज करना है गवर्नमेंट को। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है सर, वो कौन सा टैक्स लगाएंगे? कॉर्पोरेशन टैक्स लगाएंगे ना भाई। कंपनी के प्रॉफिट पे तो कॉर्पोरेशन टैक्स ही लगता है। आगे चलते हैं। फिर क्या है? वाई आर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री? ऑब्वियस सी बात है भाई, ये डिफेंस क्या? पब्लिक गुड है ना यार। कौन सा गुड है? पब्लिक गुड है। नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलरी का फीचर है, फ्री राइडर प्रॉब्लम है, कोई भी मुफ्त में देगा नहीं। सही है। अगर आर्म फोर्सेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर देना स्टार्ट कर दे तो कोई भी नहीं देगा, तो प्राइसेस बहुत ज्यादा चार्ज करेगा। ठीक है। आपके सामने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड अगर हम लोग रखते हैं तो कितने पैसे दे रहे होते हैं उसको? तो इट इज इम्पॉसिबल टू चार्ज अ प्राइस फॉर डिफेंस। पब्लिक गुड है भाई, वेरी डिफिकल्ट। Information about job vacancies on a government website has led to a decrease in short term unemployment। क्या हुआ है भाई?
अच्छा सर, क्या हुआ, इंफॉर्मेशन वाला सीन है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है वो नहीं होगी, सही है, हमारे पास जो है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शनल होगी। क्योंकि सिक्लिकल क्यों नहीं होगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम नहीं हो रहा। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि भाई स्किल्स डिटेरिएट हो गई हैं या ट्रेनिंग वगैरह नहीं है। टेक्नोलॉजिकल का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है। टेबल शोज, अब आ गए मैक्रो इकोनॉमिक्स। The table shows figures for the real GDP of a country. A quarter is 3 months. 3 month, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, सही है, 1/4. During which quarter was the country experiencing recession? अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये बच्चे यहाँ पे जो है वो खड़े क्या करते हैं आंसर में, हमेशा बोलते हैं सर सबसे ज्यादा तो टू में है, 2 और 3 होगा, आंसर तो बी होना चाहिए। ओ भाई, आपके सामने रिसेशन का मतलब क्या है, ये वैल्यू जो है आपकी क्या हो रही है, गिर रही है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हर साल में ही वैल्यू गिर रही है ना, मतलब रिसेशन तो ओवरऑल ही आप फेस कर रहे हो, है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा रिसेशन जो है वो आप कब फेस कर रहे हो, Q3 और 4 में। व्हाट वुड नॉट बी, अच्छा नॉट को हटा दो, व्हाट वुड रिक्वायर्ड बी रिक्वायर्ड, सही है। तो हम लोग क्या क्या चीजें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं जब हम लोग कंज्यूमर प्राइसेस इंडेक्स कर रहे होते हैं। तो हमारे पास बेस ईयर चाहिए होता है, रेंज ऑफ आइटम्स की सिलेक्शन चाहिए होती है, वेट चाहिए होता है, कितना प्रोपोर्शन हम लोग जो है किसी प्रोडक्ट को जो है वो यूज करते हैं, सही है। एवरेज प्राइस लेवल कैलकुलेशन की नहीं चाहिए होती, ठीक है। आगे चलते हैं। द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 3 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अच्छा भाई, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट मे बी इंक्लूडेड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा भाई, कंट्री जिसका हायर इन्फ्लेशन है हैव हायर इंटरेस्ट रेट। अच्छा, 1.4 से 3.7 आया, सही है। तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, सही, अग्री करता हूँ। पर यहाँ पे तो कम हुआ, तो इंटरेस्ट रेट तो फिर भी यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा, अच्छा यहाँ पे हमारा कम हुआ तो ये भी कम हुआ। तो जिसका इन्फ्लेशन रेट जो है वो अपना ज्यादा है, उसका इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है। तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे सही लग रही है, इसका रिलेशन पॉजिटिव है, देखते हैं फिर भी। कंट्रीज विद हायर इंटरेस्ट रेट हैव लोअर अनएम्प्लॉयमेंट। जिनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है उनकी अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम है। नहीं भाई, ये तो उल्टा है। कंट्रीज का इंटरेस्ट रेट जो है वो कम है और उसकी अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम है। तो ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके सामने है कि हाईएस्ट यहाँ पे है और यहाँ पे हाईएस्ट ही एक तरीके से रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, द कंट्री विद द लोवेस्ट इन्फ्लेशन हैड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। लोवेस्ट इन्फ्लेशन कहाँ पे, कंट्री डब्ल्यू में है, उसकी हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, नहीं भाई, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री वाई की। द कंट्री विद द लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हैड द लोवेस्ट इन्फ्लेशन। जिसकी अनएम्प्लॉयमेंट लोवेस्ट है उसकी इन्फ्लेशन सबसे कम है, नहीं भाई, कंट्री डब्ल्यू की सबसे कम है यार। करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए। ड्यू टू वॉर सम पीपल आर लिविंग इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। भाई खाने के ही पैसे नहीं है यार, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द मेन इंडिकेटर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी फॉर दीज पीपल। सही है। तो क्या होगा, खाने को ही नहीं है भाई, इनसफिशिएंट फूड। ठीक। आगे चलते हैं। भाई बाकी सारे तो आपके खुद के खर्चे ना यार, आपको, सही है, बेसिक तो खाने को नहीं है। विच कंट्री वुड बी क्लासिफाइड एज द मोस्ट डेवलप्ड बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल। सही है। बेटा मोस्ट डेवलप्ड कैसे पता चलेगा, जब जीडीपी पर हेड जो है वो आपका ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। अच्छा भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर ईयर 600, पॉपुलेशन है 3, तो ये कितना हो गया, 200 हो गया। 350 मतलब पर बंदे की वर्थ बता रहे हैं यहाँ पे। 12,000 जीडीपी होगी आपके सामने, चलो मैं आपको बताता हूँ, 12,000 डिवाइड बाई 40 कितना हुआ, 300 है यहाँ पे। और 15,000 डिवाइड बाई 100, दैट इज 150। आपको पता है इंडिया का जो जीडीपी है ना, वो सेकंड या थर्ड पे है। मुझे बताइए अपना, जैनब आपको क्या लगता है, इंडिया में क्या गरीब लोग नहीं होंगे, क्या इंडिया में गुर्बत नहीं है, क्या इंडिया में पॉवर्टी लेवल नहीं है, क्या लग रहा है आपको। है। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, कि इंडिया का जीडीपी सेकंड थर्ड पे है सर। रशिया से ऊपर है इंडिया का जीडीपी। और मसला ये है कि इंडिया की पॉपुलेशन पता है कितनी है। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि जब बेचारा जीडीपी पर हेड पे आता है ना, तो उसकी रैंकिंग आ जाती है 117 या 118 पे, क्लोज टू पाकिस्तान। पाकिस्तान की 127 है। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि तभी हम इंडिया को डेवलप्ड नहीं बोलते। सही है। आज
which changes usually result when a country develops and is able to provide free healthcare and good living conditions. देखें ऑब्वियस सी बात है हमारे पास यार के जब एक कंट्री जो है वो डेवलप हो रहा है, सही है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है तो बर्थ रेट कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना यार, डेथ रेट क्या हो जाएगा, डेथ रेट भी जो है हमारा क्या हो रहा होगा यहाँ पे, कम हो रहा होगा, क्योंकि हमारे पास अच्छे हेल्थ केयर हैं, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल है। और लेबर प्रोडक्टिव होगा भाई, एजुकेटेड लेबर है, पढ़ा लिखा लेबर है, स्किल्स उसके पास ज्यादा होंगी। बर्थ रेट क्यों कम होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, एजुकेशन है और हमारे पास जो है वो मोर वर्किंग वुमेन है, इस वजह से। ठीक, आगे चलते हैं। विच प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, अच्छा भाई टैरिफ आ गया, would be more suitable for a government to use to support the growth in the export of an industry। भाई एक्सपोर्ट बढ़ाना है यार, टैरिफ से कुछ भी नहीं होगा। सही है, पता है क्या करो, सब्सिडी दे दो ना यार। सब्सिडी दोगे तो आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सर क्या हो रहे होंगे, बेचारा compete कर पा रहा होगा ना, उसकी जो है वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा भाई, देर हैज बीन एन एप्रिसिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसी। मतलब पहले $1 इज इक्वल टू 100 PKR था, सही है, ये था क्या हमारा स्टैंडर्ड एप्रिसिएशन, मतलब $1 इज इक्वल टू 50 PKR हो चुका है, सही है। व्हाट अफेक्ट विल दिस हैव ऑन प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। भाई इंपोर्ट अपना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, अपनी वैल्यू बढ़ गई है, अपना इंपोर्ट क्या हो गया, सस्ता हो गया। अच्छा भाई, तो ये तो नहीं हो सकता, सी और डी तो। चले बेटा, यूं एलिमिनेशन करेंगे ना तो होगा आंसर, अच्छे तरीके से होगा। प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, पर बाहर वालों को तो बहुत बड़ा महंगा लगेगा, बोलेगा भाई क्या बेच रहा है यार इतना महंगा, सही है, क्योंकि एक्सचेंज रेट की वैल्यू जो है वो आपकी बढ़ गई है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीज स्पेशलाइजेशन बाय अ कंट्री। डिसएडवांटेज, भाई ऑब्वियस सी बात है, इट रिड्यूसेस पोटेंशियल, नहीं भाई पोटेंशियल तो बढ़ जाएगा यार, उल्टा स्पेशलाइज्ड होऊंगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम बेहतरीन बेचूंगा, लोअर कॉस्ट होगी। ठीक है, डिसएडवांटेज पूछा है, ग्रेटर वैरायटी होगी, सही है, इंटरनेशनल ट्रेड में। सर होता है ये कि पाकिस्तान जैसे मुल्क फिर होंगे ना तो वो रिलाय हो जाएंगे बहुत ज्यादा ऑन इम्पोर्टेड गुड्स ओनली। ठीक है, आ जाए, द टेबल शोज, ये आप लोग ने करा नहीं है चैप्टर, सही है, तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि करंट अकाउंट एक हेड होता है, बल्कि करा हुआ है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्लास में आप लोग थे यार, आता है विच बैलेंस इम्प्रूव बिटवीन 2011 एंड 2012, सही है। तो क्या हो रहा है हमारे पास, कौन सा बोलता है इम्प्रूव हुआ, बैलेंस ऑफ गुड्स हमारे इम्प्रूव हुए हैं, नहीं भाई, उल्टा खराब हो गए। बैलेंस ऑफ सर्विस इम्प्रूव हुए हैं, नहीं खराब हो गए। बैलेंस ऑफ प्राइमरी इनकम आपके जो है वो बढ़े या कम हुए, कम हो गए। ये हमारा इम्प्रूव हुआ है, पहले इतना नेगेटिव था, अब नेगेटिव कम हो चुका है। तो बेटा देयर वाज नो लिंक विद बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तो एक बेसिक जो है वो कंपैरिजन का क्वेश्चन था, सही है, डन है। चलो, डेट क्या है आज की, 5 फेब।